Hello everyone, welcome back to the channel One Arc Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series, and today the poetry that we will be covering is going to be Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich. First of all, let's talk about the poet and an overview of the poetry. Adrienne Rich has been a very renowned poet throughout her career, and most of her poetries were about women empowerment and feminism. Feminism is a term that you must have heard these days a lot, but Adrienne Rich का जो प्रोजेक्टाइल था वो सिर्फ फेमिनिज्म के ऊपर नहीं था. She used to talk about the problems that were faced by the women of the society and the patriarchy that the women had to go through. Now, what do I mean by patriarchy? Patriarchy means a society where in which the people favor the men, जहाँ पे आदमियों को ज़्यादा फेवर किया जाता है as compared to women. This poetry on Jennifer's Tigers is one of such poetry where Adrienne Rich ये बताने की कोशिश कर रही हैं that women कितना ज़्यादा सफ़र करती हैं कभी कभी in the toxic marriages or the toxic relationships, और किस तरह वो अपने ड्रीम्स अपनी होप्स को सप्रेस करते हुए सोसाइटी में पता ना चले, लोगों को ना मालूम पड़े, सिर्फ इस वजह से अपने ड्रीम्स अपने होप्स को खत्म कर देती हैं. इस पोएट्री में आंट जेनिफर का जो कैरेक्टर है वो डिनोट करता है दुनिया की हर एक वुमेन को, हर एक औरत को डिनोट करता है और उससे जुड़ी हर एक प्रॉब्लम को भी डिनोट करता है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट टू द पोएम. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek, chivalric certainty. In the first stanza, the poet is telling us about the tigers that are made by Aunt Jennifer. Aunt Jennifer एक स्क्रीन लेके बैठी हुई है. स्क्रीन से यहाँ पे मतलब है एक क्लॉथ. वो टेपेस्ट्री कर रही है. टेपेस्ट्री माने कढ़ाई करना, एम्ब्रॉयडर करना. तो वो एक स्क्रीन लेके बैठी हुई है, उस पर उन्होंने कुछ टाइगर्स एम्ब्रॉयडर किए हुए हैं और वो टाइगर्स उस स्क्रीन पे प्रांस कर रहे हैं. प्रांस का मतलब होता है दौड़ना, भागना या फिर कूदते फांदते चलना. आपने देखा होगा टाइगर्स किस तरह मूव करते हैं इन द वेरी सेम वे. ब्राइट टोपर्स डेनिजन्स इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वो टाइगर्स इतने ज्यादा ब्राइट है, इतने ज्यादा चमक रहे हैं जैसे मानो कोई जेम हो. टोपर्स इज अ जेम जिसका कलर ऑरेंजिश ब्राउनिश होता है, सिमिलर टू द कलर ऑफ अ टाइगर. और डेनिजन्स का मतलब है सिटीजन्स, रहने वाले. तो ये ब्राइट टोपर्स डेनिजन्स कहाँ के रहने वाले हैं? ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरी भरी दुनिया के निवासी हैं ये. दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक chivalric certainty. और ये टाइगर्स बिल्कुल भी डरते नहीं हैं. दे आर फियरलेस. वो पेड़ों के नीचे खड़े आदमियों से जो छुप के खड़े हुए हैं उनके शिकार के लिए, ये टाइगर्स उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं. और उन आदमियों के होने के बावजूद दे पेस इन स्लीक chivalric certainty. वो फिर भी उसी रफ्तार से, उसी बहादुरी से, शिवलरी का मतलब होता है करेज, हिम्मत, वो उसी बहादुरी से आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी लाइफ में कंटिन्यू करते हैं. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. Aunt Jennifer की जो फिंगर्स हैं वो कांप रही हैं. They are fluttering. अब इसके दो रीजन हो सकते हैं. पहला, या तो वो बहुत वीक है, लेकिन यहाँ पे इसका ये मीनिंग नहीं है. यहाँ पे फ्लटरिंग मीन्स कि वो इतनी ज्यादा डरी हुई हैं अपनी लाइफ में, वो इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हैं कि जब वो अपने टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर कर रही हैं तो वो अपने ड्रीम्स को एम्ब्रॉयडर कर रही हैं. वो ड्रीम्स जो अधूरे रह गए बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्की दैट द सोसाइटी लिव्स इन. और उस ट्रम्बलिंग की वजह से उनकी फिंगर्स इतनी वीक हो गई हैं कि वो आइवरी नीडल को भी पुल नहीं कर पा रही हैं. जो सुई होती है, आइवरी मीन्स दैट इज मेड ऑफ द एलिफेंट टीथ. हाथी के दांत से जो सुई बनती है उसे बोलते हैं आइवरी नीडल. और वो नीडल को वो पुल नहीं कर पा रही हैं, वो इतना ज्यादा वीक है. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand.
अंकल, यहाँ पे अंकल डिनोट करता है उस पैट्रियार्कल सोसाइटी को, वो मेन फेवरिंग सोसाइटी को जो हमेशा आदमियों का फेवर करती है। अंकल का जो वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड मीन्स जो शादी में अंगूठी पहनाई जाती है, उस वेडिंग बैंड का वेट उनकी फिंगर्स पे इतना हैवी हो रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिंग 10 किलो की है, 15 किलो की है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो रिलेशन, वो वेडिंग, वो मैरिज जिसमें वो बंधी हुई है, वो इतनी ज्यादा हैवी है, इतनी ज्यादा टॉक्सिक है कि वो उसका वेट संभाल नहीं पा रही है। शी इज नॉट एबल टू मूव ऑन इन हर लाइफ with that weight of that wedding band. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. और ये सोसाइटी, ये पेट्रियार्की, ये बॉन्डेज जो आंट जेनिफर के ऊपर है, उनके मरने के बाद भी ये सारी चीजें, ये सारे एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज उनके साथ रहेंगे। When aunt is dead, her terrified hands will lie. उनके वहीं घबराए हुए हाथ, डरे हुए हाथ बेजान पड़े होंगे, लेकिन फिर भी उस हाथ में वो वेडिंग बैंड होगा जो डिनोट करेगा उनकी उस पूरी लाइफ को, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने ड्रीम्स, अपनी होप्स को सप्रेस किया, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया फॉर द लाइफ ऑफ हर फैमिली, ऑफ हर किड्स, ऑफ हर हस्बैंड एंड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. लेकिन आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उनके बनाए हुए वो टाइगर्स जो ब्रेव थे, फियरलेस थे, शिवलरिक थे, वो हमेशा हमेशा के लिए उस स्क्रीन पे बिना डरे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ यूं ही कूदते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, उन्हें सप्रेस करने वाला कोई भी नहीं होगा, अनलाइक आंट जेनिफर। इस पोएट्री में जो मीनिंग है वो तो खैर यही तक है, लेकिन पोएट्री का जो मैसेज है वो ये कि एक तरफ आंट जेनिफर हैं जो डिनोट करती हैं इस वर्ल्ड की सभी सप्रेस्ड फीमेल्स को, जिनके होप्स और ड्रीम्स सप्रेस कर दिए गए हैं सोसाइटी के द्वारा, और दूसरी तरफ उनके बनाए हुए टाइगर्स डिनोट करते हैं उनके उन इनकम्प्लीट ड्रीम्स को जो हमेशा से उनके दिल में तो थे, लेकिन कभी पूरा करने की हिम्मत और स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं थी। एक फीमेल जो सप्रेस्ड है, जो परेशान है अपनी मैरिज लाइफ से या अपनी मैरिड जो भी हम कह सकते हैं वेल बीइंग है, उससे अगर परेशान है, तो वो लेडी या वो फीमेल कभी भी अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं कर पाती, because of the family that she lives in, because of the pressure that she lives in. और उसी प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं वो फीमेल्स अपने ड्रीम्स और अपनी होप्स को ख़त्म कर देती हैं विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकेंड कि वो अपने बारे में सोच लें या अपने वेलबींग के बारे में सोच लें। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचती हैं, अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है, सोसाइटी के बारे में सोचती हैं, क्योंकि ये सच है दैट वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे आज भी मेन को फेवर किया जाता है। आई नो अब टाइम्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम अपने कंट्री की बात करें, आज भी बहुत सारे एरियाज में आपको मेन फेवरिंग सोसाइटी देखने को मिल जाएगी। आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये सब देखा होगा कभी ना कभी, चाहे अपने आसपास देखा हो, चाहे अपने सराउंडिंग्स में देखा हो, बहुत से लोगों ने अपनी फैमिलीज में कहीं सुना होगा। ये बहुत कॉमन है, ऑपरेशन ऑफ द फीमेल्स, ये बहुत कॉमन चीज है, इट्स नथिंग न्यू, और ये आज भी उतना ही प्रिवेल करता है जितना शायद से 10 साल पहले करता था। आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज अ पोएट्री जो हमें ना सिर्फ एग्जाम के लिए, लेकिन अपनी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए भी सुननी बहुत जरूरी है। इस पोएट्री ने हमें ये समझाया है दैट फीमेल्स जिनके अपने ड्रीम्स हैं, अपने होप्स हैं, वो भी चाहती हैं दैट उनके ड्रीम्स को वो परस्यू कर सकें, instead of just sitting at home doing the household chores, taking care of the family, taking care of the kids, the husband and everyone else. So with that, I will end this poetry here. I hope you understood each and every word. इस poetry के भी poetic devices आपको एक separate video में मिलेंगे, so that it becomes easier for you to understand each and every poetic device quickly. Till then, take care. I will see you in another video, and क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, सो प्लीज
स्टे ट्यून टू द चैनल, जाके प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स आप देख सकते हैं। हमने 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। मैं उन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। टेक केयर, आई सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।